हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंद्र यादव आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था, जिसके क्वेश्चंस अपन ने कुछ किए थे 20 तक के। अब क्वेश्चंस नंबर 21 छोड़िए, पहले आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। आपके पास में एक नदी है जिसके दो किनारे हैं। मान लीजिए एक किनारा ए और दूसरा किनारा बी। तो ये नदी है तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ए बी। इस नदी से कोई एक पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट से अपन जो 4 मीटर की हाइट है, एक पुल पास आउट होता है। क्या गुजर रहा है, पुल। ये आपके पास पुल है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि नदी जो है, ये पुल का जो पॉइंट है, ये कितना कोण बनाता है, 45 डिग्री। ये जो कोण है वो कितना बनाता है आपके पास में, 30 डिग्री। आगे बात समझ में, इसको नाम दे दीजिए क्यू। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। वो क्वेश्चन क्या है कि एक नदी है ए बी, नदी के दो किनारे हैं। नदी से 4 मीटर ऊंचा एक पुल जाता है। पुल के किसी बिंदु से अगर ये किनारा मिले तो 45 डिग्री का कोण, पुल के किसी बिंदु से दूसरे किनारे को मिलाएं तो 30 डिग्री का कोण। नदी की चौड़ाई आपको निकालनी है। तो यहाँ पे ए बी जो है, यहाँ ए बी नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है। इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऊपर वो पुल है। अब देखिए त्रिभुज ए पी, ए क्यू पी में, ए क्यू पी में मुझे बताइए tan 45। ये आपके पास लंब, ये आपके पास आधार, ये लंब ये आधार, और लंब और आधार का रिलेशन tan में होता है। लंब और आधार का रिलेशन tan में होता है। तो ये आ गया tan 45 बराबर लंब कितना आ गया, पी क्यू, आधार कितना आ गया, ए क्यू। एक बराबर पी क्यू का मान 4 अपॉन ए क्यू। तो ए क्यू बराबर कितना आ गया आपके पास में, 4 मीटर। ये समीकरण 1। सेम ऐसे ही बात करेंगे अब, और त्रिभुज ए, ए नहीं बी क्यू सी में, बी क्यू पी में। अब आपके पास ये लंब ये आधार, तो आ जाएगा tan 30। और tan 30 की वैल्यू, लंब क्या है आपके पास, पी क्यू, आधार क्या है आपके पास, क्यू बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3। पी क्यू आपका एज इट इज 4 और क्यू बी आपको फाइंड करना है। तो क्यू बी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4√3, समीकरण 2। अतः नदी की जो चौड़ाई आ गई, अतः नदी की चौड़ाई, नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, ए बी तो है, क्योंकि नदी के दो किनारे हैं तो ए बी की है। और ए बी बराबर किसके इक्वल है, ए क्यू प्लस क्यू बी के। और ए क्यू की वैल्यू कितनी है, 4, और क्यू बी की वैल्यू कितनी है, 4√3। तो 4 प्लस का 4√3, 4 कॉमन ले लिया, 1 प्लस का √3 मीटर। ये आपकी नदी की चौड़ाई आ गई, जो आपका आंसर। समझ में आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसे अपन बाद में करेंगे, पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आसान क्वेश्चन है, करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक 12 मीटर हाइट का पेड़। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक पेड़ है आपके पास, ठीक है। मान लीजिए एक पेड़ है, ये आपका एक पेड़ था ए से बी, और इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 12 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट थी वो 12 मीटर थी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कुछ ऊंचाई से ये पेड़ टूट गया और इसका जो सिरा जमीन से लगा, ये जमीन से लगा सी, और
जो कोण बनाया आपका शिखर का, वो कोण बनाया 60 डिग्री। इधर नाम दे दीजिए डी। तो आपको ये पूछा है कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, मतलब आपसे बीडी पूछी है। अगर इसे अपन एच मान लेते हैं तो ये जो दूरी होगी ये 12 माइनस एच होगी। जो एडी है वही डीसी है गया, तो इसका मतलब ये भी कितनी होगी, 12 माइनस का एच, ये आपकी दूरी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 एक बार फिर से समझिए। आपके पास में ए भी एक पेड़ था जो 12 मीटर हाइट का है। आंधी की वजह से वो डी पॉइंट से क्या हो गया, टूट गया, और इसका शिखर सी पे ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे। मुझे एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे आपके पास में अब त्रिभुज ए बी सी में ये लंब है, ये आपके पास कर्ण है, तो लंब और कर्ण का जो रिलेशन होता है वो साइन में होता है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डी अपॉन डी सी। साइन 60 की वैल्यू √3/2, बी डी का मान h, और डी सी का जो मान है वो कितना है, 12 माइनस का h। एक तरफ लेके जाएंगे तो √3 गुणा हो जाएगा किससे, 12 माइनस का h से, और 2 किससे गुणा हो जाएगा, h से। तो ये हो जाएगा 12√3 माइनस का √3h, और ये हो जाएगा 2h। तो 12√3 का मान, इस √3 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2h प्लस का √3h। तो 12√3 का जो मान आएगा वो h 2 कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लिया अपन ने, तो 2 प्लस का √3, तो ये 12√3 एज इट इज, नीचे आ जाएगा 2 प्लस का √3, ये किसकी वैल्यू आ गई, h की। अब अगर अपने को और भी अच्छे से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसके परिमेयकरण कर देंगे। तो h बराबर जो पहले 12√3 अपॉन 2 प्लस का √3 था, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस √3 से, और भाग भी दे देंगे 2 माइनस √3 से। तो ऊपर तो आ जाएगा 12√3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का √3, और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर माइनस का 3, 4 माइनस 3 करने पे 1 ही आता है। तो h का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12√3 और 2 माइनस का √3, और गुणा कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 24√3, और अंदर गुणा कर सकते हैं तो 36। समझ में आ गया होगा, √3 जब इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा 36। इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन हो चुके हैं। ये h जो है ये हाइट आ गई, यानी इतनी ऊंचाई से आपके पास में पेड़ टूटा है। √3 का मान 1.732 रखना, उसको 24 से गुना करना, उसमें से 36 माइनस कर देना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और एक आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, अब करते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इसके बारे में अब अपन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एक हाईवे से एक कार चली आ रही है, एक आदमी है जो किसी टावर के ऊपर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है। कार आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, 6 सेकंड के बाद 60 हो जाता है। आपको क्या चाहिए, टाइम। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टावर है, ये आपके पास में ए बी एक टावर है, और इस टावर के शीर्ष से एक आदमी यहाँ पर सी बिंदु पर एक कार को देखता है, यहाँ पे कार को देखता है। ये कार
जब इधर बिंदु जो है वो कोण कितना है 30 डिग्री। ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से यानी एक समान गति से आ रही है। यहाँ पे जब वो आई उस समय जब कोण आपका कितना हो गया 60 डिग्री। कितना कोण हो गया 60 डिग्री। ये सभी मान आपके अवनमन कोण दिया हुआ है, तो ये भी आपका 30 और ये आपका 60। आपसे पूछा है सी से डी तक आने में उसने 6 सेकंड लिए हैं, तो डी से बी तक आने में क्या होगा। तो देखिए आपसे देखिए क्या है, माना कार की चाल, कार की चाल कितनी मान के चलें, मान के चलते हैं v मीटर पर सेकंड है। ठीक है, सी से डी तक पहुंचने में लगा समय, सी से डी तक आने में लगा समय कितना है 6 सेकंड। तब दूरी सी डी कितनी हो जाएगी आपके पास में, दूरी सी डी हो जाएगी 6v। जो सूत्र होता है वो दूरी का चाल गुणा समय। तो चाल तो अपन v मान के चले थे, समय कितना था 6, तो 6v जो हो गई वो दूरी हो गई, यानी सी डी कितना हो गया 6v। अब d से b तक आने में कितना समय लगेगा वो अपने से पूछा है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, इधर टावर की कोई ऊंचाई नहीं है, ए बी जो है वो टावर है। यहाँ ए बी जो है वो h ऊंचाई का टावर है, ऊंचाई का टावर है। तो मुझे बताइए ए बी जब h ऊंचाई का टावर है, ये दूरी आपको नहीं दे रखी है, बी डी का मान या टोटल मान आपको नहीं दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। देखिए दोबारा इसे एक बार पढ़ लेते हैं अपन। जी हाँ, बिल्कुल नहीं दे रखा है। अब देखिए आपके पास में क्या होगी, ये BD कितने समय में पहुंचेगा वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिभुज। कौन से त्रिभुज में, मान लीजिए ये दूरी आपकी x है और ये ऊंचाई h है, ये दूरी आपकी x है। ठीक है, तो मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, ABC में जब अपन ने बात की तो tan 30 किसके बराबर आ गया, लंब आपका AB है और आधार आपका कितना है x प्लस का 6v। tan 30 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1/√3 बराबर h अपॉन x प्लस का 6v। तो यहाँ से x प्लस का 6v मान √3h के समीकरण 1। दूसरा देखिए ये आपका कोण 60 है, तो त्रिभुज ए बी डी में बात करते हैं, तब आ जाएगा tan 60 बराबर लंब कितना है वही h और बी डी आधार कितना है x। tan इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 और कितनी आ जाएगी आपके पास में h अपॉन x। तब यहाँ पर √3x किसका मान आ गया h का। ठीक है, √3x किसका मान आ चुका है h का। आपसे क्या चाहिए, दूरी का मान। स्पीड सेम है, स्पीड का कोई मतलब नहीं है, स्पीड आपकी एकदम सेम है। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन, कहीं पे भी आप रख दीजिए। तो h का मान √3x इस समीकरण 1 में जब अपन रखेंगे तब क्या आएगा, समीकरण 1 में x प्लस का 6v √3 मल्टीप्लाई √3x, तो क्या आ गया x प्लस का 6v बराबर 3x। अब यहाँ से एक तरफ लेके जाएंगे तो 6v किसके बराबर आ जाएगा
3x माइनस एक्स, इसका मतलब 6v किसके बराबर आ गया, 2x के। और x का मान कितना आ गया आपके पास में, 2v अपॉन 2। ये जो दूरी आ गई आपके पास में वो कितनी आ चुकी है, 6v अपॉन 2, इसका मतलब 3v। ये आपके पास दूरी आ चुकी है BD। अब टाइम पूछा है, किसने क्या पूछा है, टाइम। तो मुझे बताइए, दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो B से D तक जाने में, ठीक है, D से B तक जाने में लगा समय, लगा समय। और समय का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है आपकी 3v, और चाल कितनी है आपकी v। v से v कट गया, आपका आंसर 3 सेकंड। ये 3 सेकंड क्या आ गया आपके पास, 3 सेकंड आ गया। D से B तक जाने में उसको टाइम लगा 3 सेकंड, ठीक है। जैसे ही 3 सेकंड आ गया, यही आपसे पूछा गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब बाकी के क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।